हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोजोलॉजी का पार्ट 3। तो हम लोग ने पोजोलॉजी का 2 वीडियो ला दिया, जहाँ पर हम लोग ने पहले हम लोग ने पोजोलॉजी क्या होता है डेफिनेशन देखा, फिर बहुत सारे मीन्स फैक्टर्स देखे, उसमें से कुछ फैक्टर्स कवर कर दिए थे पहले वीडियो में, एंड देन सेकेंड वीडियो में फैक्टर्स कंप्लीट कर दिए। और इस वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट करने वाले कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, एंड देन इस वीडियो के साथ हमारा पोजोलॉजी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पोजोलॉजी में ये वाला वीडियो का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोजेस, फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं या आप जो बोलो वो, नहीं तो फिर देखेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस पोजोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोजोलॉजी क्या होता है आपको पता है? तो चलिए डेफिनेशन, ये अब जिसको जिसको डेफिनेशन पता है कमेंट करके बता देना, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। पोजोलॉजी क्या होता है? क्वांटिटी और डोज ऑफ द ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो कोई भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के लिए कोई भी वो ड्रग का कितना डोज होना चाहिए, ये इसी की स्टडी को हम लोग पोजोलॉजी बोलते हैं। और हम अब पढ़ रहे हैं उसी की कैलकुलेशन। मान लो अगर ये, क्योंकि हम लोग को पता है कि फार्माकोपिया में एडल्ट्स के लिए दिया गया है कोई भी डोजेस, तो हम लोग को चिल्ड्रंस के लिए निकालना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एडल्ट दो, ये जो भी डोज है एडल्ट का, उससे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रंस के लिए, इन्फेंट्स के लिए, ये सब के लिए। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेज में आता है पहले। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेज में आएगा, द डोज ऑफ अ ड्रग गिवन इन अ फार्माकोपिया रिप्रेजेंट द एवरेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू एन ये एडल्ट ओरली विद इन 24 आवर्स। तो मीन्स 24 आवर्स के लिए दिया गया जो भी फार्माकोपिया में दिया गया मेडिसिन के बारे में, तो ये एडल्ट्स के लिए दिया। तो हम लोग को चिल्ड्रंस के लिए निकालना है कि कितना चिल्ड्रंस के लिए डोज चाहिए होगा वो पर्टिकुलर ड्रग का। तो वही कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एज भी हो सकता है, बॉडी वेट भी हो सकता है, बॉडी सरफेस एरिया भी हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स है, इनके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? बॉडी सरफेस वाला। अब स्टार्ट करते हैं, जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड देखते हैं कि क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं। एज में क्या है? देर आर नंबर ऑफ मेथड बाई विच द डोज ऑफ द चाइल्ड कैन बी कैलकुलेटेड। पहला कौन कौन से 4 फॉर्मूलाज गिवन है फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, चाइल्ड के लिए 4 फॉर्मूलाज दिए। अब वो कैसे कैसे है वो देखते हैं। पहला मोस्ट फेमस है यंग्स फार्मूला, फिर डीलिंग्स फार्मूला, फिर फ्राइड्स फार्मूला, एंड लास्ट है कॉलिंग्स फार्मूला। तो चलिए यंग्स फार्मूला देखते हैं। यंग फार्मूलाज क्या है? दिस फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द डोज फॉर चिल्ड्रंस अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये किसके लिए फॉर्मूला है? जो मान लो कि जो 5, 6, 7 से लेके 12 तक है, इन 6, 7 से लेके 12 तक मीन्स इन बीच में जो भी एज के चिल्ड्रंस है उनके लिए यंग्स फार्मूला बेटर होता है। जैसे डोज ऑफ द चाइल्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पर हो गया है, तो एज इन द ईयर यहाँ पर लिखना, एज इन द ईयर, फिर उसके नीचे आएगा एज इन द ईयर +12। ठीक है, +12 और इंटू में एडल्ट डोज। तो ऐसे कैसे आएगा? यंग्स फार्मूला क्या होता है? एज इन द ईयर, जो भी पेशेंट का चिल्ड्रन का एज है वो, डिवाइडेड बाय वही ईयर, सेम ईयर, +12 लिखेंगे, इंटू में एडल्ट डोज। ठीक है, तो इंटू में एडल्ट डोज लिखेंगे। तो ये इससे हम लोग को फाइंड होएगा डोज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो डोज ऑफ द चाइल्ड कैलकुलेट हुआ यंग्स फार्मूला के हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग डीलिंग्स फार्मूला। डीलिंग्स फार्मूला के हिसाब से देखते हैं। डीलिंग्स फार्मूला क्या है? दिस फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 4 to 20। डीलिंग्स फार्मूला क्या होता है? डीलिंग्स फार्मूला क्या होगा? जो भी चिल्ड्रंस जो 4 से लेके 20 तक के रेंज में आते हैं उनके लिए ये फार्मूला गिवन है, डोज फॉर द चाइल्ड एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू में एडल्ट डोज। अब इसमें कैसे करेंगे? ये थोड़ा यंग से इजी है। वो कैसे इजी होगा ध्यान से सुनना। वो क्यों कैसे इजी होगा? एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू में एडल्ट डोज। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर है तीसरा फ्राइड्स फॉर्मूला। तो ये देख लेते हैं फ्राइड्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर इन्फेंट्स अप टू 2 ईयर्स।
तो 2 इयर्स के लिए जो भी इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स किसको बोलते हैं, जो 2 साल के रेंज में होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स। तो फ्राइड्स फार्मूला उनके लिए होता है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज इन द मंथ डालेंगे डिवाइडेड बाय 150 इंटू में एडल्ट डोज। ठीक है, अब कैसे याद होगा, लिख लिख के याद करो, बार बार रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। कॉलिंग्स फार्मूला किसके लिए, अब देखना इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी एज है नेक्स्ट बर्थडे, जो भी बर्थ डेट आने वाला है नेक्स्ट जो आने वाला है उस टाइम का एज डिवाइडेड बाय 24 इंटू में एडल्ट डोज। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉलिंग्स फार्मूला। अब बात करते हैं डोज एप्रोप्रिएट टू बॉडी वेट। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्लार्क्स फार्मूला के थ्रू बॉडी वेट का होगा। क्लार्क्स फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डोज ऑन दी डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। अब वो कैसे होगा, कोई भी चाइल्ड का जितना भी वेट है वो लिखना है डिवाइडेड बाय 17, जो हम लोग को पता है एवरेज एज, एवरेज बॉडी वेट ऑफ द एडल्ट्स। ठीक है, इनटू में एडल्ट डोज। तो ये होता है क्लार्क्स फार्मूला। इसमें क्या हैगा, जो भी चाइल्ड है उसका वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 मीन्स एवरेज वेट। एवरेज वेट है जो भी हम लोग को पता है 70 एवरेज वेट है। ऊपर में आएगा चाइल्ड का एज इन केजी इंटू में एडल्ट डोज। तो ये हमारा बन जाएगा क्लार्क्स फार्मूला। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएट डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस आएगा, यहाँ पर बॉडी वेट नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, बॉडी सरफेस आएगा। तो बॉडी सरफेस के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखना। इन दिस मेथड द डोज इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। इट इज मोर सेटिस्फैक्ट्री और एंड अप्रोप्रिएट मेथड देन मेथड बेस्ड ऑन द एज। तो एज से ज़्यादा अच्छा मेथड है ये बॉडी सरफेस एरिया। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी चाइल्ड का सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय एडल्ट का सरफेस एरिया इंटू में 100। ये इन जनरल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड करते हैं। और एक फार्मूला इसके ऊपर बेस्ड है कैटजेल फार्मूला। कैटजेल फार्मूला क्या है, ये क्या करेगा, पेशेंट का जो भी एज है, जो भी चाइल्ड का सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर वो लिखना है डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में एडल्ट डोज। अब 1.73 मीटर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एवरेज एडल्ट सरफेस एरिया, तो उसका एवरेज है 1.73 मीटर स्क्वायर। ऊपर चाइल्ड का लिखना है सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में इंटू में एडल्ट डोज। तो आपका कैटजेल फार्मूला ये फार्मूला है। ठीक है, तो आपको चलो इसके बेस पे, ये फार्मूला के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए गए, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल ये आपको 6 फार्मूला है, उसके अंदर भी सब क्वेश्चंस है, तो आपको ये सॉल्व करना है। और मुझे ये क्या करना है, कमेंट में इसके आंसर्स देने। व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे सकते हो, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हो। ये पूरे 6 का आंसर आप दे सकते हो। तो ये कैलकुलेट करना, इससे आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पीडीएफ, पोजोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट है, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ जल्दी। ठीक है, आज ही प्रोवाइड करता हूँ, नहीं तो कल प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ। तो डोज एप्रोप्रिएट, चलिए रिवाइज कर लेते हैं पूरा। एज के हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ा हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे चिल्ड्रंस के लिए डोज, कोई भी ड्रग का डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसके लिए 4 फार्मूला, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला और कॉलिंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला क्या करेगा, जो भी एज है, ये जो भी एज है डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 डालोगे इंटू में एडल्ट डोज, ये हमारा यंग्स फार्मूला है। डीलिंग्स फार्मूला क्या कहलाता है, ये एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू में एडल्ट डोज कर देंगे, तो हमारा डीलिंग्स फार्मूला है। फ्राइड्स फार्मूला क्या करेगा, एज इन द मंथ डिवाइडेड बाय 150 और इंटू में एडल्ट डोज, ये इन्फेंट्स के लिए होता है। और ये डीलिंग्स फार्मूला 4 to 20 ईयर्स की एज के लोग के लिए होता है। और यंग्स फार्मूला होता है 5-6 से लेके मीन्स 6-7 से लेके 12, इन दोनों ये मीन्स 6 से लेके 12 इसके बीच में जो भी आते हैं वो यंग्स फार्मूला के लिए बेटर होता है। फिर कॉलिंग्स फार्मूला क्या है, जो भी बर्थ डेट आने वाला है उसका, ये नेक्स्ट वाला जो आने वाला बर्थ डेट है उसका एज डिवाइडेड बाय 24 इंटू में एडल्ट डोज, ये आ जाएगा डोज फॉर चिल्ड्रन, कॉलिंग्स फार्मूला। अब बॉडी वेट के हिसाब से ये क्लार्क्स फार्मूला है, जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चाइल्ड्स का बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू में एडल्ट डोज, ये फार्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी वेट की बात, बॉडी सरफेस के हिसाब से देखेंगे। तो बॉडी सरफेस के हिसाब से जनरल फार्मूला की बात करूँ तो चाइल्ड का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एडल्ट का सरफेस एरिया इंटू में 100, उससे आ सकता है। या फिर एक कैटजेल फार्मूला है उसके लिए, जहाँ पर सरफेस एरिया पेशेंट का डालना है मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में एडल्ट डोज। 1.7 मीटर स्क्वायर क्या है, एडल्ट का सरफेस एरिया एवरेज। ठीक है, एवरेज सरफेस एरिया 1.73 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया, तो ये आपका पूरा हो गया
हमारा कैलकुलेशन ऑफ डोजेस। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।